अभी मैं जा रहा हूँ माई की बगिया अपना परिक्रमा समापन करने। और अभी हम कल्याण से निकल रहे हैं। ये कल्याण आश्रम है। आश्रम बहुत शानदार है भाई। मैं तो पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन अब कुछ और शानदार हो रहा है धीरे धीरे। तो अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। नर्मदे हर किसी का फ़ोन आ रहा है। तो अभी क्या है, मौसम है ना बारिश का। तो ये खूबसूरत स्थान और खूबसूरत लगता है, क्योंकि कुछ अलग ही होता है बारिश में। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो ये है एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज, जो कि अमरकंटक में नर्मदा मैया के ऊपर बनाया गया है राम घाट पे। और राम घाट भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ब्यूटीफुल है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई रिवर फ्रंट है। हालांकि रिवर फ्रंट नहीं है, घाटी है, पर मस्त लगता है देखने में। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, माई के दर्शन करूँगा और आपको भी करवाऊँगा, और आप रिवर फ्रंट के भी दर्शन कर लेना। और ये जो मिट्टी सी दिख रही है, यहाँ पे मैं कई दिन रुका भी था पिछले महीने जुलाई में। लेकिन नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त सितंबर या अक्टूबर में, हाँ। यज्ञशाला जैसा था, लेकिन अभी तो ये पूरा ख़त्म हो गया है ही नहीं। क्यों नहीं है नहीं पता, लेकिन अब नहीं है नर्मदे हर। जो ये दृश्य दिख रहा है, इन्होंने ट्रैक्टर चालू करके हमारी आवाज़ का कचरा कर डाला है। पर कोई बात नहीं, हम इसीलिए कभी भी चीज़ों को वैसा नहीं रखते हैं जैसा सारे लोग रखते हैं। हमारा बिल्कुल एकदम नेचुरल जो भी होगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर दृश्य है, जिसमें शिवरी है और राम को वो फल खिला रही है, और लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं और फेंकने की मुद्रा में है, मतलब फल को पीछे। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है। और यहाँ पे बहुत घास कूड़ा कूड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी तो बहुत साफ़ सुंदर दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। मुझे भी एकदम से मन खुश हो गया हमारा इतनी सुंदरता देख के, और ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो, हम आपको एक बहुत खूबसूरत चिड़िया दिखाने, अरे वो उड़ गई यार। तो सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हालांकि अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन इन्हें भी ख़त्म करना चाहिए कायदा में। तो ये जो घास दिख रही है, इसको निकलवा के बाहर डलवा देना चाहिए, और पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए ये घाट। और किसी दिन होगा, माई की अपनी जब इच्छा करेगी प्रकट, तो हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बेकार हैं, अच्छे लोग भी अब हो आ रहे हैं परिक्रमा में भी, और समाज भी धीरे धीरे सुधर रहा है। क्योंकि हम लाखों लाख वर्षों की सिविलाइजेशन है, और हज़ारों वर्ष से हम किसी एक चीज़ को फॉलो करते आए, तो उसे छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। नर्मदे हर। तो अब हम घाट किनारे किनारे चलेंगे माई के मंदिर, फिर माई के मंदिर से चलेंगे माई की बगिया, वहाँ अपना समापन करेंगे हम परिक्रमा का। फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा किधर भी जाने को आने को। नर्मदे हर, ये वो आइकॉनिक ब्रिज है, और इस पे मैं आज तक कभी नहीं चढ़ा हूँ, लेकिन आज या कल मैं ज़रूर इस पे चढ़ के देखूँगा और इसको पार भी करूँगा। क्योंकि अभी तक इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि मैं हर बार बंधन में ही रहा। अब मुक्त होके आऊँगा मैं आज नर्मदे हर। इतना बेहतरीन व्यू है, कमाल है एकदम माला। ये भाई के पीठ पे टैटू बना है बहुत ही खूबसूरत। पर दिखाएंगे नहीं आप लोग को। तो अभी बादल हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट मैं माई की बगिया जाऊँ और अपना काम फिनिश करूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सबको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी अमरकंटक पे, हमारे चैनल पे, और बहुत खूबसूरत होगी, और पूरी डिटेल में सारी यहाँ की जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं या वैज्ञानिक विषय है, वो सब के बारे में, मंदिर बारे में, गुरुद्वारे के बारे में, कपिल धारा, दूध धारा, जोहिला, इन सब के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। नर्मदे हर। ये कोट तीर्थ कुंड है। यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोटिन तीर्थ हैं, सारे तीर्थ ही हैं। तो यहाँ स्नान करने का अर्थ है कि सारे तीर्थों में जा लेना, या उनके दर्शन कर लेना, या उनकी कृपा पा लेना।
तो ऐसी मान्यता है और मेरा खुद ये निजी मानना है कि अमरकंटक है भाई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी ये सब बहुत ही स्पेशल हैं, लेकिन अमरकंटक कुछ विशेष है, इसकी कहानी अलग है। नर्मदे हर यहाँ पे आरती चल रही है और हम कुंड के दर्शन कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ से सीधा माई के बगिया में। देखो वहाँ पे उन्होंने लगा रखा है उत्तर तट दक्षिण तट, तो अभी हम हैं उत्तर तट पे। तो अभी फ़िलहाल तो इतने ही दर्शन करवा सकता हूँ मैं। जय हो माई की। वाह, बहुत सुंदर। चलो अब यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि बादल जैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा और इधर सूर्य भगवान भी हैं। नर्मदे हर। तो अब हम आ चुके हैं लगभग गणेश धूना, क्योंकि सामने दिख रहा है आश्रम है। और वहाँ पे मैं पहले भी कई बार रुका हूँ, और लेकिन आज रुकना नहीं है। दर्शन करेंगे, उनसे मिल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। माई की बगिया में चले जाएंगे, पर दर्शन कर लेंगे उनके। बस इतनी बात है। ये पूरा पानी से भरा रहता है, लेकिन अभी पानी नहीं है इसमें, हो जाएगा। समय के साथ पानी दिया जाएगा। तो ये है गणेश धूना, और अब यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रुक लिए, अभी बाबा जी सो रहे हैं और ये नया बना है, पहले नहीं था ये। तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो ही रहा हर जगह, तो आश्रम भी बदलेगा। कुछ नए रूम बनेंगे, कुछ बिल्डिंग बनेगी, कुछ तो कुछ बनेगा, वो तो चलता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो अब हम माई के बगिया के आसपास आ गए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत सुंदर है, और इधर शांति भी है। तो इधर आप रह भी सकते हो कुछ दिन के लिए शांत स्थान पे, अगर कोई साधना करनी है तो। नहीं भी करनी है तब भी रह सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर करनी है तो फिर तो क्या बात है, तो आनंद ही है। वहाँ पे एक आश्रम है, बहुत अलग है वो। पता करूँगा कि वहाँ कौन रहता है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल जगह पे है, एकदम नीचे में। शायद उसके लिए यहाँ से रास्ता, और एक रास्ता ये जाता है, ये भी कहीं जाता होगा। चलो, अच्छा नहीं, ये तो माई की बगिया में ही जाता है। वही जाता होगा उधर। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जो ये ईंट्स दिख रहे हैं, ये इतने ज़्यादा चिकने हो जाते हैं बारिश में। हालांकि अभी तो नहीं है, क्योंकि कल से बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए अभी तो ये अच्छे हैं। वरना इन पे इतनी ज़्यादा काई आ जाएगी कुछ दिनों बाद, आप चल नहीं सकते, इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है इधर। अभी तो भीड़ भी नहीं है इधर। इस तरफ छत्तीसगढ़ है, इन पेड़ों के पीछे। और अभी हम हैं माई की बगिया में, तो ये स्पेशल है माई की बगिया। नर्मदे हर। काफ़ी लोग हैं यहाँ। तो अब चलेंगे इधर। तो ये नई स्थापना हुई है, और ये सब चांदी का है इसमें। हाँ, और क्या।
नर्मदे हर। ये अच्छी बात हुई है कि यहाँ पे कुंड में कांच लग गया, कांच। जय हो। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, हर जगह नर्मदे हर। तो आपको बहुत ही अद्भुत यहाँ से दर्शन करवाता हूँ मैं इसके। ये चांदी का हो गया सब कुछ, बहुत पैसा खर्चा हुआ इसमें। मेरा नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनका होगा। अच्छा, जय माई। तो ये है माई की बगिया, और कुछ लोगों ने हमको यहीं छोड़ा था और यहीं हमको लेने आ गए आज। नर्मदे। चलिए आइए बाहर चलते हैं। तो अभी मैं आनंद ले रहा हूँ राम घाट का। बारिश हो चुकी है, हमारे मित्र हमसे मिलने आए हैं सारे लोग, तो वो भी जा चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर आनंद ले लूँ। अब मौसम देखो कितना शानदार हो गया। नमस्कार दोस्तों, तो इतना खूबसूरत मौसम हो गया कि क्या ही बताएं आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद में डूबा हुआ हूँ मैं। आप भी देखिए कैसे ये माई के तट पे पानी ही पानी है, और इतनी बारिश हो चुकी है। देखो, इनको सैल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि ये बारिश हो रही है और फिर भी ये सफाई में लगी। हालांकि अपना पैसा लेती है, लेकिन इतना डेडिकेशन से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है ये। हम तो इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये कितना खूबसूरत है देखो। चलिए अब माई के मंदिर में चलते हैं। तो रील में हमने माई को दिखा दिया आपको। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हमारा जो भी कार्य था अमरकंटक में वो पूरा हो गया, और अब हम अमरकंटक से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस आश्रम से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिन रुकने का परमिशन भी नहीं होता है, और इतने ज़्यादा नियम है मैंने तो एक भी नहीं फॉलो किए, लेकिन कुछ लोगों को करने पड़ते हैं। तो मुझसे भी कल को कहने लगेंगे, जो कि सही भी है, नियम से ही कहीं रहना चाहिए, पर अपन तो खुद अपने नियम बनाते हैं। तो इसलिए एक दूसरे आश्रम में जा रहे हैं, अपनी पहचान है वहाँ। नर्मदे हर।